अब देखो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, इनको हमें याद करना है सबको। सबसे पहले ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, तो कौन निकाला है इसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और मोस्ट लिवेबल सिटी इन्होंने कहा कोपेनहेगन के डेनमार्क, यानी कि इसने रिप्लेस कर दिया वियना को, पिछले 3 साल से वियना थी इसमें। तो अब देखो यहाँ पे इस एनोटेशन पे थोड़ी सी नज़र डालो। इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। ऐसे देखो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की अभी हमने देखी नहीं है, पर आप देखो अभी कि लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की दोनों इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही बात कर सकते हैं। ठीक, तो लिवेबिलिटी में उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट पे डेनमार्क है, और दिल्ली और मुंबई के जो दो शहर हैं उनको 120 और 121 पे रख दिया उन्होंने। ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं वो, कि इंडिया की रैंक है 41 इसमें भी नॉर्वे, इसमें नॉर्वे 1 पे है। ठीक, इसको भी देख लेंगे अभी हम। तो 41 रैंक ऐसे याद कर लो कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, एक और अगर होता तो हम फ्लॉड होने से बच जाते। अभी 41 में जब उन्होंने रखा हमें तो कह दिया कि फ्लॉड है इंडिया की डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फ्लॉड होने से बच जाते, अगर 4+1 हो जाता, 5 हो जाती, फिर हमारी रैंक अच्छी हो जाती, लेकिन ऐसा 1, 4+1 ऐसे करके याद कर लो, 41, 41। ठीक है, और 41 रैंक ही हमारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भी है, जो आईएमडी निकालता है। अभी आगे आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में, जब आप नेक्स्ट टाइम रिविजन करोगे तो आपके लिए ईजियर हो जाएगा याद करना। इसीलिए मैंने डेमोक्रेसी का भी लिख दिया था यहाँ पे साथ में लिवेबिलिटी की, क्योंकि जैसे 2 रिपोर्ट निकाल रही है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका साथ में याद करो ना यार, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025, तो ये कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या निकाल रहा है? टेररिज्म पे रिपोर्ट निकाल रहा है। अब ये टेररिज्म पे निकाले तो पीस पे भी निकालेगा भाई, सिर्फ एक पे क्यों निकालेगा टेररिज्म पे? तो पहले लेकिन टेररिज्म की हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड उन्होंने बताई कंट्री की बुर्किना फासो है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान बताई। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर इंडिया की रैंक 14 बताई उन्होंने। ठीक है, अब ये देखो, आईईपी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जैसा हमने अभी पढ़ा। तो अगर टेररिज्म पे निकालना है तो पीस पे भी निकालेंगे। टेररिज्म में तो उन्होंने रैंक दे दी 14, तो इंडिया फाइट्स टेररिज्म लाइक 707, 707 है ये। ठीक है, जेम्स बॉन्ड। पीस में याद कर लो कि 115 है रैंक, 115। और इसमें टॉप पे कौन है? तो पीस में आइस पीस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आइस पाइस खेलते हैं तो आइस पाइस, आइस पाइस बोल देता हम तो, आइस पाई होता है वैसे तो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आइस पीस याद कर लो, आइसलैंड, आइसलैंड टॉप्स, आइसलैंड टॉप करता है इसको, पीस वाले रैंक को। और उनकी जो वुमेन है, दे आर वेरी कोल्ड, ये भी याद कर लो, अभी इसका आगे आएगा कुछ लॉजिक में बता दूंगा अभी। द वुमेन आर वेरी कोल्ड, आइसलैंड का भी याद रखो भाई, ठंडी जगह है तो वहाँ की जो वुमेन है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी कोल्ड बिहेवियर, ऐसे करके याद कर लो। अब ये हो गया ना। नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो आईईपी का इन्होंने 115 दिया उसमें, और आइसलैंड 1 पे डाला है इन्होंने। फिर देखो हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इसमें इंडिया के 284 बिलियनर्स है, इंडिया की थर्ड रैंक है, सबसे ज़्यादा यूएस में है, फिर कनाडा में, फिर इंडिया में। इलॉन मस्क 1 पे है इसमें, मुकेश अंबानी की रैंक 17 है, 100 बिलियन, और रिचेस्ट है वो एशिया में। रोशनी नागर फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को क्रॉस करी है 100 के अंदर, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एशिया की बिलियनर कैपिटल पहले मुंबई हुआ करती थी, लेकिन अभी शंघाई है इस टाइम पे। अब नेक्स्ट देखो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, तो ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पब्लिश करी थी जनवरी 2025 में। इसमें कोई रैंक नहीं है सच, बस वो रिस्क बताते हैं। तो क्या क्या कहा उन्होंने कि रिस्क इंडिया के लिए क्या क्या है, तो पहला तो वाटर सप्लाई, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन वगैरह, एरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो लिख ही देते हैं ये लोग हर चीज़ में, देन पोल्यूशन, और लेबर टैलेंट शॉर्टेजेस, ये सारे रिस्क उन्होंने बताए हैं इंडिया के लिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक बार देख लो, ये जो एनोटेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ठीक, क्लॉस श्वाब ने स्टार्ट करा था 1971 में, पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। बता दे रहा हूँ बस इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही बस पढ़ लो। ठीक है, तो डब्ल्यू की रिपोर्ट आती है, आती तो और भी हैं, लेकिन जैसे 3 मैंने लिख दिए यहाँ पे जिनका जिक्र थोड़ा बहुत हुआ है। तो एक तो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आती है, तो वो तो उन्होंने निकाली नहीं है इस बार 2025 में। अब इसको कंफ्यूज मत करना, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट अलग है, वो आईएमडी की है, ये हमें पढ़नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट भी लगा दिया कि 2025 की है नहीं है। तो डब्ल्यू वाले से आपको मतलब नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट भी निकालते हैं वो वैसे। एक होती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो हमने अभी पढ़ी, जिसमें उन्होंने रैंक नहीं दी किसी को, लेकिन ये याद रखना है आपको कि डब्ल्यू निकालता है इसको। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, और
जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये निकालते हैं WEF वाले, तो उसमें इंडिया की रैंक है 131, ये आपको याद रखनी है। तो कोई ये इमेज है यहाँ पे, ऐसा ही हाल है इंडिया में, पहले एक वुमेन मिलेगी, फिर 3 लोग मिलेंगे अगर आप जाओगे सड़क पे, फिर एक शायद कोई वुमेन मिल जाए, है ना, ऐसे करके याद कर लो 131। तो जेंडर इज ग्लोबली रिस्की एंड ग्लोबली कंपेटिटिव, ये WEF की रिपोर्ट्स हैं, है ना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट और जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो मैंने बताया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है लिवेबिलिटी के ऊपर, जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग होंगे वही बात करेंगे लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी उन्होंने फ्लॉड बता दी 41। अगर वो हमारे पास फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्लस वन एक और होता तो 5 हो जाती है हमारी रैंक, तो हम फ्लॉड होने से बच जाते, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, 41 हो गए। ठीक है, और इसमें रैंक टॉप नॉर्वे की है। देखो मैग्नस कार्लसन कह रहा है यहाँ पे नो वे डेमोक्रेटिक, सो नॉर्वे इज डेमोक्रेटिक एंड प्रेस इज ऑल्सो फ्री, ये भी याद कर लेना साथ में, डेमोक्रेटिक है तो प्रेस भी फ्री है, लेकिन अभी आगे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, तो कौन रिलीज करा है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जून 2025 में। रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ही तो है, उसी की वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे करके याद कर लो, है ना। 8.23 बिलियन बताया इन्होंने, और इंडिया का बताया 1.9, तो बिलो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से। और एन एफ एच एस जो होता है 2022 का, वो भी यही बताता है हमें कि 2.0 है, तो रिप्लेसमेंट रेट से कम पे हैं हम अभी, है ना। तो यहीं कहीं रेंज में है हमारा जो अभी इस टाइम पे फर्टिलिटी रेट है इंडिया का। अब देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें आइसलैंड है टॉप पे, बताया था मैंने विमेन कोल्ड होती हैं आइसलैंड की, ये देखो ये बैठी हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है इसको, इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं WEF की। ठीक है, इंडिया की रैंक 131 है, ये भी मैंने वहाँ पे लिख दिया था। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का, ये भी हम जिक्र कर चुके हैं, 78 से अब 74 पे आ गया है, इस वजह से रैंक में थोड़ा सा डिक्लाइन आया इंडिया के। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें देखो इंडिया की रैंक 151 है, तो ये तो ऐसे याद कर लो यार डायरेक्टली, काफ़ी पीछे की रैंक है ये, नीचे है, लो है काफ़ी, वेरी सीरियस कैटेगरी में उन्होंने डाला है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से निकालेंगे, कौन निकालेगा, और जिन रिपोर्टर्स की कोई बाउंड्री नहीं होगी वही तो प्रेस की बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे AI इमेज डाल दी है, इंडियन मीडिया रैंक्स प्रेस फ्रीडम 151, तो इस इमेज को अपने माइंड में बस विजुलाइज कर लो कि हाँ 151 थी। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो इसमें IISc बैंगलोर है टॉप पे। हमने उसमें भी देखा था NIRF की रैंकिंग में IISc बैंगलोर, बताओ कौन से क्राइटेरिया के अंदर था फिट, यूनिवर्सिटी वाले में और रिसर्च, इन दोनों में था, है ना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, तो ये रिलीज करी है UNDESA ने, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, सोशल अफेयर्स एंड यूनिवाइडर, तो ये है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च। ठीक, इसका टाइटल है न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। बस इतना याद कर लेना, इसमें फोकस एरियाज इतना देखने की जरूरत नहीं है, आगे चल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, तो करप्शन के बारे में कौन बात करेगा, जो ट्रांसपेरेंट होंगे वही करेंगे बात, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें तो याद करने वाला है नहीं कुछ भी। ठीक है, फिर देखो इंडिया की रैंक जो है 96 है, इट इज टाइड विद मॉलडीव्स, तो यहाँ पे ऐसे याद करने का तरीका देख लो कि 69 इज ऑनेस्ट, 69 इज गुड, बट 96 इज करप्ट, तो इसका जो रिवर्स है वो गलत है, मतलब इट इज करप्ट, इट इज बैड, सो 69 इज ऑनेस्ट बट 96 इज करप्ट। ठीक, आगे देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो इसमें क्या है, पहली बात तो इट इज रिलीज बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो वेल बीइंग की बात करेंगे वही हैप्पीनेस की बात करेंगे, है ना, वेल बीइंग और हैप्पीनेस आर कोरिलेटेड। तो ये तो खत्म हो गई बात की रिलीज किसने करा, हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है, तो फिन इज अ हैप्पी गाय, ये फिनलैंड का फ्लैग है, तो फिन एक बंदा है, ऐसे याद कर लो, फिन इज अ वेरी हैप्पी गाय, आप जब भी फिन से मिलते हो तो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, 8 years इन अ रो दिस इज हैपनिंग। एंड देन इंडिया की रैंक जो है 118 है, तो इसको ऐसे याद कर लो 1.18 बिलियन अनहैप्पी लोग रह रहे हैं इसमें, जैसे मैं लगा लो यहाँ पे, तो ऐसे याद कर लो 1.18 बिलियन लोग हैं अनहैप्पी हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए तो इसलिए अनहैप्पी हो गए, अगर कम लोग होते तो अच्छा रहता। 1.18 ऐसे ही फिगर डाल दिया हमने रैंक के हिसाब से। आगे देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, तो हंगर इज कनेक्टेड टू जेंडर। ठीक है, जेंडर जस्टिस यहाँ पे थीम है, इसलिए मैंने लिख दिया है हंगर इज कनेक्टेड टू जेंडर, ऐसे याद करने के लिए, हाउ जेंडर जस्टिस कैन
एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। सही है। अब ये कनेक्टेड भी कैसे है, तो मैं वेबसाइट पे गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड की, तो उन्होंने लिखा हुआ है देयर इज नो वे अराउंड इट, हंगर इज सेक्सिस्ट, मोर women एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड गो हंग्री एवरी डे देन men एंड बॉयज इन many countries, that is by design, here's what you need to know about it। आप पढ़ सकते हो इसको जाकर के। तो उनकी जो थीम है वो इसलिए एप्ट है कि हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। तो दिस इज पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो जो हंगर इंडेक्स है तो वो वही निकालेंगे जो हंगर की बात कर रहे होंगे, इसमें अगेन ये वाला लॉजिक लगाते हैं हम लोग, एंड जिनको कंसर्न होगा वही लोग बात करेंगे इसकी। ये रिपोर्ट हर साल आती है, इसलिए इसका नाम आप याद ही कर लो ताकि आपको कभी आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इंडिया की रैंक 105 है। इसमें कंपोनेंट्स इसके अंदर 4 होते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये भी याद रख लेना इसमें पिलर्स। एंड रैंक देख लो 105 है, तो यहाँ पे इस तरीके से इमेजिन कर लो, एक बच्चा बैठा हुआ है एंड एक प्लेट है सामने एंड एक दो 5 कटोरियाँ हैं। ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं कि हो, राइट, ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, तो 105 रैंक हो गई। फिर देखो सिप्री की रिपोर्ट 2025। सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दे टेल अस अबाउट कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा आर्म्स के इस बार। तो टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 43% ग्लोबल शेयर है। उनका जो टॉप बायर है वो सऊदी अरेबिया है 12% के साथ। सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर जो था इस बार फ्रांस था। टॉप इंपोर्टर्स की बात करें तो यूक्रेन फर्स्ट पे है, वहाँ तो वॉर ही चल रही है। सेकंड पे इंडिया है। जो हमारी डिपेंडेंस थी रशिया के ऊपर, वो आर्म्स की डिपेंडेंस वो लगातार कम हो रही है, 72% से अब 36% पे आ गई है। ये भी ऐसे ही बस रिमाइंड कर लो अपने आप को। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, दिस वाज इन सितंबर 2024, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, पर फिर भी ये इजी है याद करना। 39 कर लेना इसको। कैसे करोगे कि इनोवेशन लीड्स टू आईपी, पहले तो ये याद रख लो कि इनोवेशन की बात कौन करेगा, जो आईपी की बात करेंगे वही लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इनोवेशन लीड्स टू आईपी और आईपी लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो थीम आ जाएगी यहाँ से, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार फिर से देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, पब्लिश कौन करेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनोवेशन की जो बात करेंगे वही बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, क्योंकि इनोवेट कुछ करोगे आप तो उसके ऊपर आईपी लगाओगे। सही है। तो वीपो ने निकाली ये रिपोर्ट। इसके बाद थीम की बात करें, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन वहीं पे जाओ, इनोवेशन लीड्स टू आईपी, आईपी लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंडिया की रैंक इसमें 39 है। अब 3 अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ इनोवेशन करना है, तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया ऐसे 9, तो 39 ऐसे करके याद कर लो। यहीं पे देखो 43rd इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये यूएस के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने निकाला था, तो इसमें 39 + 4 43rd रैंक है इंडिया की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। इनफैक्ट इसके बजाय आप इसको ज़्यादा अहमियत देना, क्योंकि ये बाद में आई है रिपोर्ट, ये पहले आई थी।